आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक एक्सरसाइज जिससे आपकी पूरी बॉडी का फैट बर्न होगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी टेक्निक्स आपको पहले भी बता दी हैं, ब्रीथिंग पैटर्न भी बताया है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उनको देख के आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी एक एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आपको पूरी बॉडी का फैट बर्न होगा, केवल पेट का ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी का फैट बर्न आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करके। चलिए जानते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। कुछ लेडीज का कहना होता है कि हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पाती है, इतनी मोटी हो रखी हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज उनसे हो नहीं पाती है। तो क्यों नहीं हो पाती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि जब हम सो के उठते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो बॉडी को वार्म अप सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि पूरी बॉडी अकड़ी पड़ी है। लेकिन अगर आप मोटे हैं, आपके अंदर फैट जमा है, आपके पेट के ऊपर फैट जमा है, कहीं पर भी फैट जमा है, तो ये जो फैट होता है तो ये एनर्जी होती है, बस इसको यूज करना आना चाहिए। जब हम शुरू में अगर एकदम से हमें लगे कि हमें एक्सरसाइज करनी हो, कोई भी एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी तो वो गलत होता है। सबसे पहले वार्म अप करके बॉडी को गर्म करना जरूरी है। वो कैसे करना है देखिए, या तो आप थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग 10-15 मिनट की करनी है, तेज गति से करनी है, ऐसे नहीं हल्का फुल्का आप चल लिए, जैसे फोन पे बातें करते हुए आप थोड़ा सा चल रहे हैं, ऐसे नहीं, तेज गति से चले। या आप घर में ही रनिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा सकते हैं, जैसे रनिंग करके चले जाएं, तो इस तरीके से जा सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के लिए घर में ही बहुत धीमी गति से रनिंग करते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर तेज गति से 10-15 मिनट के लिए चल सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखना आपकी बॉडी में एकदम से जोश आएगा, आपको लगेगा कि हाँ नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आप लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपका स्टैमिना बढ़ता है। हमारा स्टैमिना बहुत स्लो होता है जब हम शुरू में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, सोचते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि अब तो मैं मोटी हो चुकी है या मैं मोटा हो चुका हूँ, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो पता नहीं बॉडी के अंदर एक खिंचाव सा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं लिथार्जिक सी हो रही है, बॉडी अकड़ रही है, स्टिफनेस है, तो हम कर नहीं पाते हैं, हम थोड़ा ही करते थक जाते हैं। तो पहले अपना स्टेमिना बढ़ाना है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए 10 मिनट की रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी आप जरूर ऐड करें। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको डेली अगर आप करते हैं तो पूरी बॉडी का फैट बर्न होगा, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज में। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज 2 तरीके से बताने वाली हूँ। एक तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं या ज्यादा मोटे लोग हैं जिनके घुटने दुखते हैं या कमर भी दुखती है, तो उनको किस तरीके से करनी है। और एक उनके लिए है जो नॉर्मल है, यानी कम उम्र के हैं या फिर जिनके घुटने नहीं दुखते हैं, मतलब पूरी बॉडी ठीक ठाक है, वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है जिससे ज्यादा इफेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर आए, जल्दी से फैट बर्न हो। तो 2 तरीके बताने वाली हूँ। और लास्ट में ये बताऊंगी कि अगर फिर भी आपको एक्सरसाइज करते हुए आपकी जो कमर के मसल्स होते हैं, आपके पेट के अराउंड जितने भी मसल्स हैं, अगर कभी दुखने लग जाए, अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज करने के बाद मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे काम करने में मेरे मसल्स दुख रहे हैं, तो उसके बाद मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपके बैक मसल जो होते हैं, आपके पेट के अराउंड जो मसल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे ज्यादा दुखे ना आपके मसल्स, आपको वीकनेस ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि बड़े लोग जिनके घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, उनको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। तो बड़ी उम्र के जो लोग हैं और जिनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक आपने सुना भी होगा। तो उसमें क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से जिनके घुटने दुखते हैं, कमर में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से वो ये एक्सरसाइज जरूर करें। अब इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको गलत नहीं करनी है। गलत कैसे कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हाथों खोल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे मिला लेते हैं। तो हाथों को ऐसे रखेंगे, मुट्ठी बंद रखेंगे। फिर दूसरी चीज है, जो आपकी गर्दन है उसको ऐसे नहीं झुकाएंगे ना, ऐसे करेंगे, एकदम ऐसे सीधी रखेंगे। और इसके साथ ही कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे ले जाते हैं, ये जो आपकी बैक है उसको ऐसे नीचे कर लेते हैं,
यानी थक जाते हैं तो करते करते नीचे आ जाते हैं, ये तरीका गलत है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, ये तरीका भी गलत है। तो आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए मतलब अपने पेट को स्क्वीज करना है और इस पोजीशन में, यानी आपका जो पूरी बॉडी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। देखिए कैसे, अब उन लोगों के लिए है जो लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, घुटने वगैरह एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी जिससे फुल बॉडी का फैट बर्न हो। तो उनको करनी है इस पोजीशन में आना सबसे पहले, और क्या करना है, अपनी एक लेग को यहाँ पे लाना है, इस साइड वाली बाजू है तो उसके पास ले आना है, जस्ट उससे मिला देना है और इस तरीके से पुशअप्स करना है। फिर दूसरी लेग को ये बिल्कुल आसान है पुशअप लगाना, आप जब करके देखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपसे हो जाएगा। और सांस को छोड़ना है जब भी आप पुशअप लगाएंगे। मेन है कि कितने टाइम तक आपको करना है। शुरुआत में अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो इसकी कम से कम 10 रेपिटेशन लगाए, जैसे 1 2 3, इस तरीके से आपको 10 राउंड इसके पूरे करने हैं। तो शुरू में आपको 10 रैप लगाने हैं, यानी 10 राउंड करने हैं इस एक्सरसाइज के। अब जैसे आप अगले दिन हैं, अगले दिन भी आपसे कम हो पाएगा, तो अगले दिन आपने 12 कर लिए, 15 कर लिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ाते जाएंगे। और इसके बाद जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे रेपिटेशन आपको बढ़ाते जाना है। और जो लोग प्लैंक करेंगे, मान लिया आप प्लैंक कर रहे हो, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम दोनों कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो दोनों भी कर सकते हैं, जो लोग दोनों करना चाहिए। अच्छा, जो लोग प्लैंक करेंगे उन्हें कितनी देर तक करना चाहिए? सबसे पहले दिन आप कोशिश करें कि आप 1 मिनट के लिए प्लैंक होल्ड कर सके। प्लैंक को होल्ड करना है, 1 मिनट के लिए आप होल्ड कर सकें, और धीरे धीरे ऐसे आप टाइम बढ़ाते जाए। अगर आप करते करते 10 मिनट तक पहुंच जाए, प्लैंक करते आप 10 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तब आप देखना कि कितनी बॉडी आपकी टोन हो जाएगी उतने दिनों में। तो जितना आप होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करें। अब तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है? अगर आपके मसल्स दुख रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में दुखते हैं, तो ये एक्सरसाइज जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल कर ले। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है, आइए देखते हैं। तो ऐसे आप जमीन पर सीधे लेट जाएं और अपने हाथों को भी और अपनी लेग को ऐसे उठा लेंगे। लेग्स आपकी 90 डिग्री पे रहेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड को सीधा करना है। देखिए कैसे, फिर वापस, तो ये एक्सरसाइज भी जितना टाइम के लिए आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपकी जो कोर मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, आपका जो एक्सरसाइज करने की लिमिट है, स्टेमिना है, वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन एक्सरसाइज का फायदा उठा सकते हैं। जितना भी आप अच्छे से करेंगे उतना ही आपकी बॉडी मजबूत बनेगी और आपकी बॉडी टोन अप हो जाएगी, यानी फैट गायब हो जाएगा, और जो असली बॉडी में आपके मसल्स की ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।